Hello students, welcome you all. So today's topic is alphabet analogy. Previous videos में नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. थर्ड है हमारा अल्फाबेट एनालॉजी. इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिगर एनालॉजी. तो आज हम अल्फाबेट एनालॉजी के ऊपर बात करेंगे. अल्फाबेट सबको पता है क्या होते हैं. इंग्लिश अल्फाबेट को कंसीडर करेंगे ABCD अप टू Z, XYZ. तो आइए शुरू करते हैं. सो एज यू ऑल नो ABCD अल्फाबेट कहाँ तक होते हैं. ABCD EFGHIJKL एंड सो ऑन अप टू XYZ. ठीक है, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं. जब आप अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको अल्फाबेट्स का पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है. पोजीशंस का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी अल्फाबेट कौन से पोजीशन पे, कौन से नंबर पे आ रही है. ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेट्स की लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो A फर्स्ट नंबर पे आएगा, B सेकेंड पे, C थर्ड पे एंड सो ऑन. और Z हमारा 26th अल्फाबेट होता है. लेकिन कई बार हमें नंबरिंग करने की रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस में इस तरह से होती है कि हमें राइट टू लेफ्ट कंसीडर करना होता है. तो उस केस में नंबरिंग हम Z से करते हैं. अगर आप राइट टू लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं तो नंबरिंग Z आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा, Y सेकेंड, X 3, W 4, V 5 एंड सो ऑन. और अप टू A कहाँ तक जाएगा, 26 तक जाएगा, B 25th पर. मीन्स रिवर्स हो जाएगी काउंटिंग. तो दो काउंटिंग होती हैं इसमें हमारी. एक तो हम लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं. ठीक है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर शोन है स्क्रीन पर. A फर्स्ट पोजीशन, B सेकेंड पोजीशन, दिस इज लेफ्ट टू राइट. मोस्टली यही यूज होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में राइट टू लेफ्ट भी यूज में आती है. यानी कि Z आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा, Y सेकेंड पे, X थर्ड पे एंड सो ऑन. मीन्स जस्ट रिवर्स हो जाएगा. आपका A to M जो काउंटिंग है वो 1 to 13 तक जाती है. 26 का हाफ 13 है. तो अल्फाबेट्स का के फर्स्ट हाफ में A to M अल्फाबेट्स कवर हो जाते हैं और सेकेंड हाफ में N to Z अल्फाबेट्स आते हैं. यानी N की पोजीशन 14 होती है और वो 14 से लेके कहाँ तक जाती है, अप टू Z यानी 26th पोजीशन तक. तो इसका इन सब पोजीशंस का क्या यूज आएगा वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे. अभी ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए. ये आपको आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली है. कैसे काम आएगी वो हम देखेंगे एग्जांपल्स में. सो अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. एनालॉजी का मतलब तो हमें सबको पता ही है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें क्वेश्चन में एक पेयर दिया होगा. फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर शो हो रहा है CD is to FG. तो क्वेश्चन में ये जो पेयर दिया हुआ है, इसमें दो मीनिंगलेस वर्ड्स रहेंगे. मोस्टली इन जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, इनका ग्रुप्स का, लेटर के ग्रुप्स का कोई मीनिंग नहीं होगा, बट स्टिल हमें इनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना होगा और वही सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाई करके हमें आंसर फाइंड आउट करना होगा. यहाँ पर तो एग्जाम्पल है इसलिए इन्होंने कुछ भी यहाँ पर मिसिंग नहीं है. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जैसे यूवी की जो प्लेस है वहां पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा और आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा कि उस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, फॉलोइंग टू द रिलेशनशिप इन द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन. सो किस तरह की रिलेशनशिप्स हो सकती हैं अल्फाबेट्स के बीच में, वो हम इसमें एग्जांपल्स में देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस. इसको फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो दो लेटर्स हैं CD, तो अगर आप अल्फाबेट्स को देखें तो ABCD आप लिखना शुरू करें अगर EFG, तो आप देखेंगे कि CD आपका एक साथ आता है. सेम ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में C के बाद D आता है. तो ये सीक्वेंस में है दोनों अल्फाबेट्स. ठीक है, और C के बाद D आता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड. ठीक है, फॉरवर्ड हम आगे बढ़ रहे हैं, C के बाद D पर जा रहे हैं, F के बाद G पर जा रहे हैं. ठीक है, तो हम अल्फाबेट की जो सीक्वेंस है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस. तो जो आंसर हमारा आएगा उसमें भी हमें इसी तरह से
सिक्वेंशियल पेयर फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शंस जो दिए रहे होंगे उनमें से हमें सिक्वेंशियल पेयर फाइंड आउट करना होगा, जो कि मतलब कि अगर कोई अल्फाबेट है उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वही हमें चूज करना होगा। जैसे यहाँ पी क्यू है, हमें पता है जब आप अल्फाबेट को रेफर करते हो तो पी के बाद क्यू आता है और यू के बाद वी आता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये चारों पेयर हमारे फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शंस में ये वाला मिसिंग है, इस प्लेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ऐसा पेयर चूज करना होगा जो कि इन तीनों की तरह से, इन तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह से फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को फॉलो करता हो। ये एक चीज हो गई। इसी तरह फॉरवर्ड की तरह नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो गया बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर लिखे हुए हैं, जैसे कि ए बी सी डी, तो होना तो क्या चाहिए, सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई आता है। तो ये तो डी टू ई तो फॉरवर्ड हो गया, लेकिन अगर हम डी टू सी चले तो ये बैकवर्ड हो गया, हम वापस चल रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये बैकवर्ड अल्फाबेट सीक्वेंस हो गया। इसी तरह एफ के बाद जी आता है, लेकिन हम जी से पहले क्या आता है वो लिख रहे हैं, जी पहले, फिर उस बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ आता है वो लिख रहे हैं, तो ये भी आपका बैकवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली क्यूपी एंड सिमिलरली वी यू, ये सब आप वन पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी तो यहाँ पे केवल इन्होंने 2 लेटर्स की सीक्वेंस दी है, हो सकता है आपको 4 बैकवर्ड अल्फाबेट्स लिखे हों, लाइक इस तरह से हो ई डी सी बी, तो ये 4 लेटर्स हो गए जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखे हुए हैं। ई से पहले डी आएगा, डी से पहले सी से पहले बी। ठीक है, इसी तरह से 2 पेयर्स और दिए होंगे और एक ऑप्शन आपसे पूछा होगा। तो ये एक अनदर टाइप हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। थर्ड हो गया वॉवल्स का। अब ये देखिए, ये जो 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट आपको वॉवल्स यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं सब वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। वॉवल आपको पता है क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो फर्स्ट 2 वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई, तो फर्स्ट 2 वर्ड्स भी ए और ई से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वॉवल है आई, तो यहाँ आई आ गया। नेक्स्ट वॉवल है ओ, तो ये ओ आ गया। तो ये सारे, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो वर्ड्स हैं वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और वो भी कंसेक्यूटिव वॉवल्स से, यानी एक वॉवल के बाद नेक्स्ट वॉवल क्या आता है वो हमने पुट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है वो थर्ड वर्ड में पुट किया, फिर उसके बाद जो अगला वॉवल है वो हमने उसके बाद लिखा। इसी तरह जो अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे टी एल और वी एक्स, ये सारे कॉन्सोनेंट्स है, आपको पता है ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अंदर के उसमें अंदर वाले जो लेटर्स हैं उनमें कहीं भी वॉवल्स नहीं आ रहे हैं, वॉवल केवल स्टार्टिंग पोजीशन पर है सारे वर्ड्स में। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनका भी कुछ रूल हो सकता है जो आप अलग से स्टडी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर सिर्फ हमने अभी वॉवल्स डिस्कस किए हैं। कॉन्सोनेंट को के लिए हम आगे देखते हैं, आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या क्या रूल्स आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी किए थे, जिसमें कि जो ओरिजिनल हमारे वर्ड होता था, सपोज कोई भी वर्ड लिख दिया, सपोज लिख दिया हेयर, ठीक है, तो उसके सारे लेटर्स को क्या करते थे, कुछ 5 पोजीशन मूव कर दिया बैक फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो इवन पोजीशन है उनको 3 स्टेप्स मूव कर दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। मीन्स कुछ भी अप्लाई कर दिया कोड, और वो ही सिमिलर कोड आपको आइडेंटिफाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करना होता था। मीन्स रिजल्ट वो आंसर पेयर फाइंड आउट करना होता था। तो सिमिलर चीज है यहाँ पर भी, बस नाम यहाँ डिफरेंट हो गया। नाम यहाँ इसको हमने एनालॉजी बोल दिया, लेकिन यहाँ पर वो पूरा लैंग्वेज की फॉर्म में होता था, यहाँ सिंबल्स की फॉर्म में है। ऐसे आपको डॉट्स वाले सिंबल्स दे दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ऑलमोस्ट। मीन्स वहां पर कोडिंग डिकोडिंग में एक मेथड ये वाला भी था, जो कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट
ये वाला मेथड अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने में, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। सपोज ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो लेटर है वो 1 पोजीशन से मूव हो रहा हो, सेकंड वाला 2 पोजीशन से, थर्ड वाला 3 पोजीशन से, फोर्थ वाला 4 पोजीशन से, या फिर इनको रिवर्स करके भी लिखा जा सकता है। जैसे हेयर का बना दिया RIAH, इसको रिवर्स करके लिख दिया सारे लेटर्स को। तो वो रूल कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते करते हमें इतना आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, और जब हम ट्राई करके देखेंगे तो हमें अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज स्किप लेटर रिलेशन, यानी कि जो पेयर बन रहा है उसके बीच में लेटर्स के बीच में कुछ जंप है। जैसे ABC आया, ABC के बाद D और E का जंप हो गया, ABC के बाद आता है D, ABC के बाद आता है D और E, D और E का जंप हो गया और हम आ गए F पर। फिर नेक्स्ट लेटर्स हो गए FGH जो कि कंटिन्यूएशन में है। ABC कंटिन्यू है, DE का जंप है और FGH आ गया। सिमिलरली दो लेटर्स का जैसे यहाँ जंप है, इसी तरह से जो सेकेंड पेयर है इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। IJKLM का जंप हो गया दो लेटर्स का, NOP, नेक्स्ट 3 लेटर्स अगेन कंटिन्यूएशन में आ गए। स्टूडेंट्स, जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अगर आप ये वाली टेबल रखेंगे साथ में, या तो इसको बना के रख लीजिए पेपर के ऊपर साइड में, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जंबल लेटर्स रिलेशन, यानी कि लेटर्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में रख दिया है। एल, जैसे नेल, आपको वर्ड पता है, नेल को अगर रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी रिवर्स नहीं है यहाँ पे इन्होंने पोजीशंस ऑल टुगेदर चेंज कर दिए। मीन्स जैसे अगर आप इनको नंबर कर दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे N यानी फोर्थ पोजीशन पहले नंबर पर आ गई, I 3 है, थर्ड पोजीशन अनचेंज्ड है, A सेकंड है, सेकंड भी अनचेंज्ड है, L फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट पोजीशन ही है। मीन्स कि जो L और N हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज की है इन्होंने, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशंस के लेटर इंटरचेंज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से यहाँ पर भी E और L इंटरचेंज हो जाएंगे, LOVE, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इन्होंने इसको भी इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, बट ये ओरिजिनल रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, ठीक है। या तो इसको भी इंटरचेंज करेंगे या इसको OV ही होना चाहिए यहाँ पे, इट इज OV, इट इज नॉट VO, इट इज OV, ठीक है, तभी ये ओरिजिनल वाले पेयर को फॉलो कर पाएगा। नेक्स्ट ये आपको बताया ही है अभी कि जो भी अल्फाबेट्स हैं वो किसी पोजीशन को फॉलो करते हैं। लाइक लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो लेफ्ट टू राइट पोजीशन ये वाली है, A1, B2, C3, D4, E5 अप टू X24, Y25, Z26, ठीक है। और बैकवर्ड या राइट टू लेफ्ट या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये वाला है, ये राइट टू लेफ्ट हो गया, Z1, Y2, X3, W4 एंड सो ऑन, B25, A26, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, ठीक है। इनको आप, अगर आपको लेफ्ट टू राइट वाली पोजीशन दी हुई है, सपोज आपको D इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो वो रिवर्स, अगर आप रिवर्स पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी हो, वो आप कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज, एक वर्ड है जो हमारे ये जो फॉरवर्ड वाली जो पोजीशंस हैं उसमें जो 5 के मल्टीपल्स वाली पोजीशंस हैं, जैसे 5 पे आ रहा है E, 10 पे आ रहा है 5 2 ज़ा 10, 10 पे आ रहा है J, और 5 3 ज़ा 15, 15 पे आ रहा है O, 5 4 ज़ा 20, 20 पे आ रहा है T, और 5 5 ज़ा 25, 25 पे आ रहा है Y।
तो ये जो 5 पोजीशन है 5, 10, 15, 20 और 25, इन पे जो लेटर्स आ रहे हैं वो है EJOTY। ठीक है, तो ये इजोटी करके, इजोटी आप रिमेंबर रखिए। जैसे ही आप EJOTY इनमें से कोई भी लेटर आपको मिलेगा तो आप एकदम से उसकी पोजीशन बता दोगे। अगर आपने ये थोड़ा सा केवल ये 5 पोजीशन आपने लर्न कर ली तो आप इमीडिएटली इनकी पोजीशन बता दोगे। जैसे टी की अगर बात होती है तो आप एकदम बता दोगे टी इज अल्फाबेट 20th पोजीशन पर है। जे आप इमीडिएटली बता दोगे इट इज एट 10th पोजीशन। ठीक है, तो ये 5 रेफरेंस आपको मिल गए। अब इनके आसपास के जो भी लेटर्स हैं वो भी आप एकदम बता दोगे। जैसे आपको पता है y के बाद z आता है तो y 25 पे है तो z 26 पे है। z तो वैसे भी आपको पता ही है कि 26 लेटर है, बट अगर जैसे s है, s आप एकदम बता, s आपको याद नहीं होगा कि किस पोजीशन पर है, बट आपको ये पता है s t के पहले आता है, s t, तो एस टी के पहले आता है तो आपको टी की पोजीशन रिमेंबर है कि वो 20th पर है तो एस 19 पे हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता है ओ के बाद पी आता है तो ओ आपको याद है इजोटी से, इजोटी आपको याद रखना है कि ओ 15th लेटर है तो पी 6 यानी कि पी 16th लेटर 16th पोजीशन पे होगा। तो इससे आप इमीडिएटली कोई भी पोजीशन किसी भी लेटर की आपके दिमाग में आ जाएगी। तो इसका यूज एक और एग्जांपल से देखते हैं अभी आगे। इजोटी की तरह ही आप एक और सीक्वेंस अगर चाहें तो याद करके रख सकते हैं। जैसे वहां हम इजोटी में हमने 5 के मल्टीपल्स देखे थे, CFILORUX, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी स्किप काउंटिंग 3 यहाँ पर है और इट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इन पोजीशंस पे कौन कौन से लेटर्स हैं ये आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। जैसे C 3 पर है, F 6 पर है, I 9 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है, R 18 पर है, U 21 पर है, X 24 पर है। तो ये भी एक रेफरेंस वर्ड हो गया और रेफरेंस पोजीशंस हो गई जिनका रेफरेंस लेकर आप बाकी सारी पोजीशंस का आइडिया ले सकते हैं, बाकी सारी एग्जैक्ट पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये वर्ड है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। ठीक है, सिफिलोरक्स। सो सिफिलोरक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल आ रही है, 3 2 6, 3 3 9। सो यहाँ सिफिलोरक्स में आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप पूरी अल्फाबेट्स नहीं लिखना चाहते तो आप केवल सिफिलोरक्स लिख सकते हैं, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24। सो सिमिलर ग्रुप है एक DHL PTX का जिसमें हम देख रहे हैं 4 के मल्टीपल, यानी D4 H8 L12 P16 T20 X24। तो DHL PTX अगर आप याद रखेंगे तो ये भी आप इमीडिएट इसको देख सकते हैं कि D की पोजीशन 4 है, H की 8 है, L की 12 है, P की 16 है, T 20 पर है, X 24 पर है। सो ये 4 के मल्टीपल हो गए, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। सो आपको याद रखना है DHL PTX। ठीक है, अगर आप ये तीनों भी याद नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट इजोटी आपको जरूर याद रखना चाहिए, एटलीस्ट एक वर्ड आपको याद रखना चाहिए। इससे भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इससे भी काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप तीनों याद रख सकते हैं या कोई दो जो आपको इजी लगते हो, कोई दो याद रख लीजिए, सिफिलोरक्स और इजोटी याद रख लीजिए, या कम से कम इजोटी आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इजोटी का यूज करके हम कैसे पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल है रवि, तो इसमें ये पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है और हम यूज कर रहे हैं इजोटी का। तो रवि में आपको पता है ए तो सभी को पता है फर्स्ट पोजीशन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आर हमें फाइंड आउट करना है। अब
आर कौन सी इजोटी में कौन से लेटर के नियरेस्ट है? आर कहाँ आता है? हमें पता है ओ के बाद अल्फाबेट्स देखिए आप, ओ पी क्यू आर, तो ओ 15 पर, पी 16, क्यू 17, आर 18। ठीक है, तो हमें केवल 3 पोजीशन लिखनी पड़ी, या अगर आप मन में ही इसको बोलेंगे पी क्यू आर, और फिंगर्स पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18। तो आर की पोजीशन हमें 18 पता लग गई। वी कहाँ आता है? टी के बाद आता है वी, एस टी यू वी, यू वी। अब टी की पोजीशन इजोटी से हमें पता है 20 है, तो यू 21 और वी 22 पता लग गई। 22 वी की पोजीशन। आई कहाँ आता है? जे से पहले आता है आई जे, तो जे की आई की पोजीशन हमें पता लग गई, आई जे आता है। तो जे से जस्ट पहले कौन सी पोजीशन है? 9। जे की 10 है, तो आई की 9। सो हमने पूरी अल्फाबेट कंसीडर नहीं की, केवल इन 5 पोजीशंस को यूज करके हमने जो हमारा एग्जाम्पल था उसकी जितनी भी पोजीशंस थी वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अगर आपको लेफ्ट टू राइट पोजीशन पता है और आपको रिवर्स में फाइंड आउट करना है किसी अल्फाबेट की पोजीशन, यानी लेफ्ट टू राइट आपको पोजीशन पता है, सपोज एफ की आपको पता है 6 है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स में नंबरिंग करें, जेड से स्टार्ट करके नंबरिंग करना शुरू करें, ठीक है, तो एफ की पोजीशन क्या आएगी, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम विदाउट राइटिंग ऑल द नंबरिंग? उसको करने का मेथड क्या है कि जो भी एफ की पोजीशन है, जैसे एफ की पोजीशन यहाँ 6 है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा 26 माइनस जो लेफ्ट टू राइट पोजीशन है 6 और +1। ठीक है, जो पहले जो पोजीशन थी 6 हो गई, उसको हमने जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उसमें से माइनस कर दिया एंड +1 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 21। यानी एफ की जो पोजीशन आएगी, अगर हम रिवर्स नंबरिंग करें तो एफ की पोजीशन 21 आएगी। आप देख भी सकते हैं, जेड की 26, बी 25, सी 24, डी 23, ई 22 एंड एफ 21। तो आपने नंबरिंग करके भी चेक कर लिया, और जो हमने ये कैलकुलेशन आपको बताई है इससे भी सेम आंसर आपको मिल गया, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स माइनस द पोजीशन +1। नेक्स्ट अब आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद मीन्स जो थ्योरी थी यहाँ तक कंप्लीट होती है। इन्हीं सब चीजों का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके रेफरेंस के लिए हमने सारे क्वेश्चंस में अल्फाबेट्स की लेफ्ट टू राइट पोजीशंस दी हुई हैं, तो अगर आपको ये इजी लगता है तो ये रखिए, इजोटी वाला मेथड इजी लगता है तो वो यूज कर सकते हैं। वैसे सिंपलेस्ट तो यही है कि आप कंप्लीट टेबल बना के उसको हैंडी रखें। फर्स्ट इज ABC इज टू GHI। ठीक है, टेबल में देख लीजिए ABC फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद G कहाँ पर आ रहा है, C के बाद जंप आ रही है DEF, 3 लेटर्स की जंप है, यानी आप 4+4 कर रहे हैं, यानी पोजीशन जो 3 थी 3+4 करते हैं तो 7 आता है, यानी आप 4 अल्फाबेट्स की जंप ले रहे हैं। उसके बाद GHI, नेक्स्ट लेटर्स हैं GHI। ठीक है, तो यही रिलेशन हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करना है। जैसे OPQ है, OPQ यहाँ पर है, इसके बाद 4 लेटर्स का जंप लीजिए, 17+4 कितना हो गया 21। सो 21 से लेके 23 तक के जो लेटर हैं UVW, ठीक है, UVW हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे हमने यहाँ लास्ट जो लेटर है सी के बाद सी की जो पोजीशन 3 है उसमें +4 किया, सी की पोजीशन 4 है तो इसमें हमने +4 किया, तो हम पहुंचे जी पर, यानी 7 पर, सॉरी सी की पोजीशन 3 है,
सो 3 + 4 7 पे हम पहुंचे। इसी तरह से OPQ, Q की पोजीशन कितनी है 17 है, 17 में +4 किया तो हम कहाँ पहुंचे 17 + 4 21 पर, और 21 की पोजीशन क्या है QU। सो U के बाद कंटिन्यूएशन में हमें 3 लेटर्स लेने हैं UVW, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेटर से यहाँ पर जंप देखा, इसी तरह OPQ के बाद लास्ट लेटर से हमें जंप लेना है। What will come in place of question mark in given series? सो सीरीज है अब ABDFGI। सो देखिए यहाँ पर ABD पोजीशंस क्या हैं, ABD, A फर्स्ट पोजीशन पर है, B सेकंड पर, D फोर्थ पर, और FGI की क्या है FGI, F किस पोजीशन पर है 6 पर है, G 7 पर है। मीन्स फर्स्ट टू जो पोजीशंस हैं वो कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद वन लेटर का जंप है, मतलब 1 गैप है, मीन्स C स्किप किया है इन्होंने। इसी तरह यहाँ पे GH स्किप किया, 1 लेटर स्किप किया, देन 7 के बाद 8 स्किप किया, 9 पे I हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमें चेक करना है कि, और आपको ये भी देखना है कि D के बाद F, D और F में कितना गैप है, D और F में 2 पोजीशन का गैप है, यानी D 4 है F 6 है, यानी 4 + 2 किया गया है, तो हम F की पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो PQS में भी यही सेम चीज करेंगे। P हमारा कहाँ है PQS, P है 16, Q है 17, S है 19, वही 18th लेटर स्किप हुआ है। अब यहाँ पर हमें +2 करना है, तो 19 + 2 करेंगे तो कौन सी पोजीशन आएगी 21, और 21 पर है U, तो अगेन दो फर्स्ट 2 लेटर कंटिन्यूएशन में आएंगे UV, और फिर एक लेटर स्किप करना है UVW स्किप करेंगे, और आएगा X, यानी 24 पोजीशन। सो आंसर आता है हमारा UVX। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 1 2 4 1 लेटर स्किप हुआ, फर्स्ट 2 लेटर कंटिन्यूएशन में है, थर्ड लेटर स्किप हुआ, फोर्थ लेटर आ गया। फिर D के बाद पोजीशन में क्या करना है, हमें +2 ऐड करना है, तो हम पहुंचे 6 पोजीशन पर, 6 पर है F G अगेन कंटिन्यूएशन में है, H स्किप किया, I पे आ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेशन। क्या रिलेशन है 1 2 स्किप 3 एंड 4th, फिर 4 + 2 6 पे आए, 6 7 स्किप H 9 पे आ गए, ठीक है। मीन्स थर्ड लेटर से पहले एक स्किप हमें करना है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई किया, जैसे PQS में भी यही हो रहा है, 16 17 आया, 18 को स्किप किया, 19 पे आ गए, 19 + 2 किया तो हमें मिला U। अब UV अगेन कंटिन्यूएशन में, स्किप किया W, आ गए X पर। होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो जैसे कि आपको बताया था कि जो अल्फाबेट एनालॉजी है कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस से काफी सिमिलर है, तो ट्राई करते हैं इसमें क्या यूज हो रहा है। पहला जो इन्होंने वर्ड दिया है चेयर्स, ठीक है, यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड लग रहा है। कोडिंग में भी मोस्टली यही होता था कि फर्स्ट जो होता था हमारा वर्ड वो मीनिंगफुल होता था, और डिकोडिंग के बाद वो मीनिंगलेस वर्ड बनता था। लेकिन जो यहाँ एनालॉजी में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर मीनिंगफुल वर्ड हो, यहाँ पे मोस्टली मीनिंगलेस वर्ड्स ही रहते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये एक मीनिंगफुल वर्ड आ गया है यहाँ पे। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होता, तो भी हम इस क्वेश्चन को सिमिलर वे में ही अटेम्प्ट करते जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या बन रहा है इनके बीच में रिलेशंस। लेटर वाइज ही पहले चेक करते हैं, जैसे C रिप्लेस हो रहा है E से। अब हमें पता है C के बाद अगर हम 2 लेटर्स की जंप लें
तो ई मिलता है हमें, यानी 3 + 2 करें तो 5th पोजीशन पे पहुंचेंगे विच इज ई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है C+2, C+2 करें तो हम ई पे आ रहे हैं। C is 3 एंड E is 5। ठीक है, इसी तरह H से हमें क्या मिल रहा है, H की जगह J आ रहा है। अब H कहाँ पर है, 8 पर है और J 10 पर है, तो H 8 पर है और अगर +2 करें तो हम J पे आएंगे विच इज 10। 8 + 2 is 10। तो सिमिलर चीज हमें सारे लेटर्स के लिए चेक करनी है। A की जगह C आ रहा है, अगेन A is 1, +2 करें तो पहुंचेंगे 1 + 2 3 पर विच इज C। I के लिए चेक कीजिए, I is 9, 9 + 2 is 11, 11th पोजीशन पर क्या है, 11 is K, I J K। सो यहाँ पर K मिल रहा है हमको। अभी तक सारे लेटर्स मिल रहे हैं, E J C K, E भी मिल गया, J C K, I की जगह K आ गया, R S T, T आ गया, S S T U, U आ गया। मीन्स एक लेटर स्किप हुआ और नेक्स्ट लेटर मिल रहा है। S के बाद T स्किप हुआ और U मिला, T स्किप U मिला। R से R के बाद S स्किप हुआ, R S T, तो R से हम आए T पर, S स्किप किया T पर आए, S के बाद T स्किप किया U पर आए। सो सारे जो लेटर्स हैं वो 2 पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो रूल हमें पता चल गया, सारे लेटर्स को 2 पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है Q, Q स्किप करना है, P Q R, A B छोड़ दिया C, A B C, R S T, S छोड़ा T, R 2 बार है तो T भी 2 बार, O P Q, P छोड़ दिया, O के बाद P आया उसको छोड़ दिया Q, T U V, U छोड़ देंगे V लिखेंगे। सो हमारा जो कोड आया वो है RCTTQV, RCTTQV, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्या मीन्स क्या किया, सारी पोजीशंस में +2 कर दिया। रूल इज +2 इन ईच एंड एवरी अल्फाबेट, सारे लेटर्स की पोजीशन में +2 करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट 4 लेटर्स हैं अल्फाबेट के, बट द थिंग इज कि जो OPQR भी सिक्वेंशियल है। ठीक है, 15 to 18 OPQR ABCD, बट हमें ये देखना है कि ये जंप कितना है, मीन्स A to Q कितना जंप हो रहा है। सो क्लियर है, Q इज एट 15th पोजिशन, A इज एट 1st पोजिशन, तो जंप कितना हो गया, 15 - 1, 14 पोजिशंस का जंप हो गया। ठीक है, तो अब BCD सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, तो सिमिलरली B to P भी 14 लेटर्स का जंप हो रहा है। B + 14, B सेकेंड पोजीशन पर है, +14 करेंगे तो मिलेगा P विच इज एट 16th पोजीशन, 14 + 2 16। तो सारे लेटर्स में 14 लेटर्स का जंप है, 14 पोजीशंस का जंप है। C थर्ड पर है, 3 + 14 हुआ 17 विच इज Q। सो थर्ड लेटर इज Q। फोर्थ लेटर है D, D 4th पोजीशन पर है, 14 + 4 18th पोजीशन विच इज R, तो फोर्थ लेटर इज R। ठीक है, तो इजी है देखना। अब इसी तरह से WXYZ सभी में हमें 14 लेटर्स का जंप करना है। बट अब आप कहेंगे कि Z तो एंड लेटर है, इसके बाद हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद जो 14 लेटर्स हैं वो फिर से यहीं पर आप सर्कुलर ऑर्डर में आ जाते हैं। Z के बाद हम मानते हैं कि अल्फाबेट फिर से स्टार्ट हो रहा है, ABCD लाइक दिस। तो 26 एंड हो गया, तो आप सीधे अब 14th लेटर देखेंगे हम। A की पोजीशन आपको पता है, फर्स्ट है, सेकंड है,
C थर्ड है, D फोर है। तो देखते हैं 14th पे क्या है, 14th पे है N, है ना। तो W X Y Z, अब Z तो 26 आ गया। इसके बाद अगर 14 नंबर्स आगे जाना है तो हम पहुंचेंगे N पर। तो Y से अगर जाना हो तो N से पहले वाला लेटर पे हम पहुंचेंगे यानी कि M पर, और X के कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर हमें क्या मिलेगा, L, और W के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, K। सो पेयर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको KLMN। वर्ड तो नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या मिलेंगे, KLMN। देखिए जब आप y के लिए कैलकुलेट करोगे, y प्लस 14 आपने करना है, तो y के बाद z आता है, एक पोजीशन आपकी हो गई, 14 जंप आपको करनी है। तो 14 में से एक जंप 26 पे हो गई, अब बची 13 जंप। तो 13th लेटर पे हम जाएंगे, n हमारा 14th लेटर है। तो y के बाद एक जंप हम ले चुके हैं, तो 13 जंप हमें लेनी है, यानी 13th लेटर पे हम जा रहे हैं। इसी तरह x के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जंप आप ले चुके हैं, y और z, यानी 14 में से 2 जंप z तक कंज्यूम हो चुकी हैं। तो बचे 12 जंप्स और बची हैं। तो 12th लेटर पे हम पहुंचे L, which is L. L is at 12th position. Similarly, W में आप 3 जंप्स ले चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 जंप हो गई। तो 14 में से 3 हो गई, 11 जंप्स बची। तो 11th लेटर पे हम पहुंचेंगे, विच इज K। सो ऑप्शन B इज करेक्ट हियर। गाइज आप खुद भी इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने का साथ साथ ट्राई कीजिए, तभी आपको ये ज्यादा अच्छी तरह सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट इज DFH FHD MOQ व्हाट। सो यहाँ पे आप देखिए DFH और FHD को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या समझ आ रहा है कि लेटर्स सारे वही हैं। लेटर्स D भी प्रेजेंट है, जो पेयर बन रहा है उसमें D भी प्रेजेंट है, F भी प्रेजेंट है और H भी प्रेजेंट है। चेंज क्या हुआ है वो हमें देखना है। जो D पहले फर्स्ट पोजीशन पर था, DFH, कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर है FHD। पहले D फर्स्ट पोजीशन पर था, वो अब थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। और F और H, F सेकंड पर था, वो फर्स्ट पर आ चुका है। H थर्ड पर था, वो सेकंड पे आ चुका है। सो क्या चेंज हो रहा है यहाँ, D तो एंड में मूव हो गया, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है वो एंड में मूव हो गया। और FH जो है दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आ गए, ठीक है। मीन्स सर्कुलर रोटेशन हो गया, D घूम के इधर आ गया, बस इतना चेंज हुआ है। D को यहां से हटाया और यहां लिख दिया, यानी फर्स्ट लेटर को हटा के एंड में आपने लिख दिया। तो यहां पर भी यही करेंगे, जो फर्स्ट लेटर है उसको हटाकर एंड में लिख देंगे। तो क्या बनेगा, OQM। OQM ऑप्शन इज प्रेजेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज LMNQPO। सो अगर आप यहां पर देखें अल्फाबेट्स की पोजीशन, LMN और इसके साथ पेयरिंग है QPO की, QPO, ठीक है। मीन्स आप L से चल के N तक आ रहे हैं और Q से चल के O तक आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों मिल रहे हैं एरोज, अगर आप देखें तो। सो जो पेयर गिवन है, जो कॉम्बिनेशन गिवन है OPQ, सेम लेटर्स का है, लेकिन यहाँ पे अब इनवर्ड मूवमेंट की बजाय आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, OPQ, ठीक है। यहाँ LMN की तरफ, इस मीटिंग पॉइंट की तरफ आ रहे थे, अब इस मीटिंग पॉइंट से वापस जा रहे हैं OPQ में, OPQ। तो मीन्स जो जिस तरह इधर वापस आ रहे थे तो इधर भी वापस आ रहे थे, यहां से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहां से भी ये वाला मूवमेंट हमें लेना चाहिए, NML। तो इसकी चॉइस हमारी बननी चाहिए NML। NML आंसर में प्रेजेंट है, ऑप्शन B इज करेक्ट। आप देखिए कि ये ही वाले 3 अल्फाबेट्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में। तो हमें जो इसका पेयर बनेगा वो उन्हीं लेटर्स से बनाना है जो लेटर्स
एग्जाम्पल में यूज हुए हैं, क्वेश्चन में जो रिलेशन में जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उन्हीं लेटर्स को हमें लेना है। लेकिन वो लेना किस तरह से है वो हम यहाँ इस फिगर से देख सकते हैं कि जैसे LMN और QPO, जब ये फर्स्ट पेयर में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसे था, LMN, सपोज ये एक पॉइंट है, LMN के थ्रू हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, QPO से भी इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जब चॉइस है हमारी, मतलब वर्ड अल्फाबेट्स का ऑर्डर जो सीक्वेंस है वो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो जो उसका पेयर बनेगा उसकी भी डायरेक्शन हम बाहर की तरफ लेंगे, यानी NML। ठीक है, यहाँ पे अगर आप MNL नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस ली हुई हैं, जो ओरिजिनल पेयर दिया हुआ है उसमें इन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन दी है, मीन्स एक लेफ्ट टू राइट है तो एक राइट टू लेफ्ट है। तो इसी तरह से जब OPQ की जो डायरेक्शन है, OPQ की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट टू राइट है, तो हमें यहाँ पर जो अल्फाबेट की सीक्वेंस है वो इसकी उल्टी लेनी होगी, राइट टू लेफ्ट लेनी होगी, क्योंकि अगर हम इसको भी लेफ्ट टू राइट ले लेंगे यानी कि LMN ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी LMN हमें अपोजिट डायरेक्शन चूज करनी है और LMN की जो डायरेक्शन है वो आंसर चॉइसेस में है भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा आंसर बनता है वो NML ही बनेगा। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज ODEQPEFR। सो ODEQ, यहाँ पे जो लेटर्स हैं, लेटर्स का जो ग्रुप है, इसमें कुछ रिलेशन हमें DE में लग रहा है, सिक्वेंशियल पेयर है, EF सिक्वेंशियल है। उसके अलावा O जो है OP, O टू P 1 लेटर का जंप है, D टू E 1 लेटर का जंप है, O+1 मिल रहा है P, O+1, O के बाद नेक्स्ट पोजीशन P की है, OP, D, D के बाद E आ रहा है, D+1 E, E+1 F, EF, QR। यानी कि जो रूल हमें क्लियर हो रहा है कि सारे जो भी लेटर्स हैं उनमें वन स्टेप फॉरवर्ड जंप है। O टू P 1 जंप है, 1 लेटर जंप है, D टू E, E टू F, Q टू R। तो सिमिलरली, लेकिन आंसर में जो है हमें बैकवर्ड जंप देखनी होगी, क्योंकि फर्स्ट वाला ग्रुप फाइंड आउट करना है, लास्ट वाला जो जंप करने के बाद आया हुआ है वो गिवन है, यानी कि हमें एक बैकवर्ड जंप लेनी है, बैकवर्ड जंप से हमें आंसर मिलेगा, यानी हमें उल्टा ऑपरेशन करना है, सारे लेटर्स की पोजीशन में से -1 करना है। तो N से पहले क्या आता है, M आता है, MN, Q से पहले क्या आता है, P, PQ, S के पहले R, RS, P से पहले O, OP। तो ऑप्शन क्या बना हमारा, MPRO, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज BCDE PQRS WXYZ। सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी। सिंपल BCDE सिक्वेंशियल लेटर्स हैं, PQRS भी सिक्वेंशियल हैं, WXYZ भी सिक्वेंशियल हैं, यानी कि बस एक जंप हमें देखनी है, B टू P हमें जंप देखनी है, वही सारे लेटर्स की जंप होगी, क्योंकि B के बाद C आता है तो उतना ही एक एक स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे, मीन्स सारे लेटर्स में उतनी ही जंप हमारी काउंट होगी। जब भी सिक्वेंशियल लेटर्स आएंगे, सिक्वेंशियल लेटर्स के ग्रुप मिलेंगे आपको, तो उसमें आप बस एक सिंगल जंप भी देख लेंगे तो उसी से आपको बाकी सारे लेटर्स की जंप मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई जम्बल्ड लेटर्स नहीं है, सिक्वेंशियल है।
तो जितनी जंप बी की है होगी उतनी ही सी की क्यू में होगी, बी टू पी जितनी जंप है उतनी ही सी टू क्यू है, उतनी ही डी टू आर है, उतनी ही ई टू एस है। सो बी की पोजीशन है 2 और पी की पोजीशन है 16, पी इज एट 16। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कितनी स्टेप्स की जंप हुई, 14 स्टेप्स की जंप है। सो जेड के बाद ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि जेड के बाद से आपके जो लेटर्स हैं वो सारे रिपीट हो जाते हैं। या तो आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 26 के बाद की काउंटिंग इनके ऊपर लिख सकते हैं, 27, 28, 29, बट इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो जैसे Z की 26 पे एंड हो गया तो आपको 14 जंप्स लेनी है, तो आप सीधे 14th लेटर पे चले जाइए। Z के बाद 14th लेटर आ गया N, ठीक है, यानी कि Z के कॉरेस्पॉन्डिंग N मिला, तो Y के कॉरेस्पॉन्डिंग M, X के कॉरेस्पॉन्डिंग L और W के कॉरेस्पॉन्डिंग K, क्योंकि सिक्वेंशियल है सीधी सीक्वेंस हमने लिख दी। तो 14 जंप्स W पे 14 जंप्स लेंगे आप, तो 3 जंप्स तो आपको यहाँ मिलेंगी, बाकी 14 जंप्स आपको K तक मिलेंगी। X के कॉरेस्पॉन्डिंग 14 जंप्स लेंगे तो 2 जंप यहाँ मिल गई, बची 12 जंप्स वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो आपका बेसिकली आंसर बन गया KLMN, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, 2 बार हमने कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। EDC RQP LKJ वॉट। तो EDC ये देखें तो हमें रिवर्स सीक्वेंस लग रही है, EDC हम ऐसे चल रहे हैं रिवर्स में, EDC RQP इधर भी रिवर्स में चल रहे हैं, LKJ तो रिवर्स सीक्वेंस है, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन जंप कितनी है वो हमें देखना है। E के कॉरेस्पॉन्डिंग है R, सो E है 5th पोजीशन पे, ठीक है, E 5th पोजीशन पर है, R है 18th पोजीशन पर, तो जंप हुई कितनी पोजीशंस की, 13। सो जब आपको फर्स्ट लेटर पता लग गया कि R है, अब रिवर्स सीक्वेंस हो या फॉरवर्ड सीक्वेंस है, दोनों का फायदा ये है कि आपने जब फर्स्ट लेटर गेस कर लिया कि 13 का गैप है, तो बाकी सब में भी 13 का ही गैप होगा, तो सीधे आप R के बाद सीधे रिवर्स के 3 लेटर्स ले लीजिए, R हो गया, Q एंड P, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर गैस करेंगे 13 पोजीशन ऐड करके, उसके बाद 2 प्रीवियस लेटर हम ऐड कर देंगे, दोनों हर बार पोजीशन फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब L की पोजीशन है 12, तो 12 प्लस 13 करते हैं तो कितना मिलता है, 25, और 25th पोजीशन है Y लेटर की, ठीक है। तो L के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें Y मिल गया। अब हमें रिवर्स में चलना है, Y से पहले क्या आता है, X, ठीक है, रिवर्स में चलिए, YXW। सो हमें रिवर्स सीक्वेंस मिल गई Y से स्टार्ट करके YXW, जहां X K के कॉरेस्पॉन्डिंग है, J और J के कॉरेस्पॉन्डिंग W है, और इन सभी में भी 13 की ही जंप्स होगी, वो आप चेक भी कर सकते हो। तो YXW हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है GHB, यहाँ पे ये समझ आ रहा है, ये जम्बल्ड हैं, जम्बल्ड लेटर्स हैं, इन्हीं को कुछ घुमा दिया है। GHB सिंपल क्या किया है इन्होंने, G को इधर ले गए, यहाँ से G हटाया, इसको इधर लिख दिया, तो क्या बना, HBG। G को यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया, HBG, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करेंगे, J को यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया, तो आंसर आ गया हमारा KMJ। तो KMJ ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज ASDFGHJK, FDSA KJHG।
अगर आप थोड़ा सा इनको लेटर्स को ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि ये 4 लेटर्स और ये 4 लेटर्स सेम है, ASDF, बस इनको रिवर्स कर दिया। आधा जो है, आधा पार्ट रिवर्स किया है, ASDF, ASDF, इतना पोर्शन रिवर्स करके लिख दिया, FDSA। सिमिलरली यहाँ पे किया इन्होंने, आधे पोर्शन को पहले आधा रिवर्स किया, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ रिवर्स किया, KJHG, ठीक है, आधा आधा करके रिवर्स किया है लेटर्स को। ठीक है, तो इधर भी हम ये सेम करेंगे, QWER रिवर्स करेंगे, फिर TYUI रिवर्स करेंगे। QWER रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, REWQ, पहले R लिखा, EWQ। सिमिलरली इधर कीजिए, IUYT, सो आंसर हमारा क्या बना, REWQ, IUYT। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, इजी था। थोड़ा सा हर क्वेश्चन अलग होता है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जंप ही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको सिंपल जंबल करके लेटर्स दे दें, कुछ की पोजीशंस आगे पीछे कर दें, तो वो आपको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। हमेशा यही नहीं देखना है कि लेटर्स में जंप हो रही होगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लेटर्स सेम तो नहीं मिल रहे हैं। जो रिलेशन अप्लाई करने के बाद जो लेटर्स मिल रहे हैं उनके वो ध्यान से आपने देखना है कि कहीं कुछ रिपीटिशन तो नहीं है। अगर रिपीटिशन है तो हो सकता है जंप कोई भी ना हो, केवल लेटर्स का रोटेशन हो थोड़ा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज वाइन, XVJHOMFD। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग हमारा पेयर है, जो स्टार्टिंग वर्ड है वाइन, इसमें 4 लेटर्स हैं, जबकि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है उसमें 8 लेटर्स हो गए हैं। यानी यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग 2-2 लेटर्स आ रहे हो। जैसे W के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें X, वैसे तो हम सिंगल लेटर देखते हैं, लेकिन अब क्योंकि 4 से 8 आ रहा है और आंसर्स में भी सारे 8 लेटर वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 लेटर्स मिल रहे हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि W के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट 2 लेटर्स देखते हैं, X और V को देखते हैं। सो W इज एट पोजिशन 23 और X और V आर द एडजेसेंट पोजिशंस, यानी W के नेक्स्ट X है और W के पहले V है। सो फर्स्ट मिल रहा है हमें +1 करके और सेकंड लेटर मिल रहा है W के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 करके, एक पोजीशन माइनस करके। दिस इज 23, X हो गया 24 और V हो गया 22। सो XV W के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली क्या I के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ऐसा ही है, I है 9 पे, तो I के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नेक्स्ट लेटर J मिलना चाहिए और उसके पहले वाला H। सो क्या J और H हैं? जी हाँ, नेक्स्ट जो है लेटर्स J और H मिल रहे हैं I के कॉरेस्पॉन्डिंग। N के कॉरेस्पॉन्डिंग N के बाद O आता है तो O मिल गया, और N से पहले M आता है, M मिल गया। सो N के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, +1 किया तो O और -1 किया तो M। इसी तरह E के कॉरेस्पॉन्डिंग, E के बाद F और E से पहले D, यानी F और D, FD भी मिल गया। यानी रूल हमें क्लियर हो गया, हमें हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले +1 करना है, फिर -1 करना है, और जो 2 लेटर्स जनरेट होंगे वो उस लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं इसको पोएट पर। सो P के कॉरेस्पॉन्डिंग, P के बाद आ रहा है Q। सो P के लिए हमें क्या मिलेगा, Q। P के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, QO। पहले हमें बाद वाला लेना है, P के बाद Q है फिर O है,
तो Q एंड O, O के कॉरेस्पॉन्डिंग, O के बाद P और पहले N, तो O के बाद आता है P, पहले बाद वाला लेटर लेना है, O के बाद P और O के पहले N, E के बाद F और E से पहले D, F और D, E के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा FD, T के कॉरेस्पॉन्डिंग U, पहले U लिखेंगे, बाद वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद S, US। तो कोड क्या बना हमारा, QOPNFDUS, QOPNFDUS। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इजी था, चलते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट इज अक्षय BKUHDY, तो आपको कैनवस के लिए निकालना है। इसमें देखिए कि कुछ लेटर्स रिपीटेड हमें लग रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें K है, K यहाँ पर भी सेम पोजीशन पर है, S नहीं है, H बट है, H यहाँ पर भी है, अपनी सेम पोजीशन पर है, 4th नंबर पे। Y यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी है। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इवन पोजिशंस हैं, यानी 2nd, 4th और 6th, वो लेटर्स अनचेंज्ड हैं। बाकी जो 1st, 3rd और 5th लेटर है उनमें चेंज है, और वो चेंज क्या है वो हमें देखना है। जो अनचेंज्ड पोजीशन है उनको तो देखना नहीं है हमें, इवन पोजीशंस को नहीं देखना। ऑड पोजीशन पे लेटर्स हैं, यानी A चेंज हो रहा है B में, S चेंज हो रहा है U में, 3rd पोजीशन, अगेन A आया, वो चेंज हो रहा है D में। ठीक है, A to B, यानी कि A फर्स्ट पोजीशन है, B सेकंड पर है, +1 हो रहा है पोजीशन में। वन लेटर की जंप है, केवल 1 जंप है। ठीक है, A to B सिंगल जंप है। S है पोजीशन 19 पर और U है 21 पर, यानी कि +2 हो गया, +2 हो रहा है, फर्स्ट में +1, सेकंड में +2, और A to D फर्स्ट पर है, D 4 पर है, तो +3 हो रहा है, यानी कि हर बार जंप एक एक नंबर बढ़ रही है। ठीक है, फर्स्ट लेटर में 1 की जंप है, सेकंड में 2 की जंप है, थर्ड में 3 की जंप है। तो यहाँ पर भी हम कर लेंगे। हमें कौन कौन से लेटर्स में देखना है, फर्स्ट में 1 की जंप करवानी है, थर्ड में 2 की करवानी है, और फिफ्थ में 3 की जंप करवानी है। ठीक है, बाकी जो लेटर्स हैं वो अनचेंज रहेंगे। तो C+1 हम करेंगे तो क्या आएगा, C के बाद क्या आता है, D आता है। N के बजाय क्या आएगा, N में 2 लेटर्स की जंप कराएंगे, N के बाद क्या आएगा, OP, यानी P। पोजीशन वाइज भी चेक कर सकते हो, N 14 पर है, 14 + 2 करेंगे तो 16 आना चाहिए, और P 16 पर है। ठीक है, अब A में 3 लेटर्स की जंप, यानी कि D। A फर्स्ट पर है, +1 + 3 करोगे तो 4 आएगा, और 4th लेटर है D। ठीक है, और जो बाकी के लेटर्स हैं वो अनचेंज्ड हैं, यानी C के बाद A है तो A ही रहेगा, N चेंज हो गया P में, और P के बाद V चेंज नहीं होगा, V ही रहेगा। A के बाद S है तो वो भी चेंज नहीं होगा, S ही रहेगा, यानी कि कोड क्या बना, DAPVDS, DAPVDS। Y यहाँ पे रॉन्ग है, Y नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए S, ये करेक्शन है यहाँ पर, DAPVDS, क्योंकि लास्ट लेटर अनचेंज्ड है। तो 6th पोजीशन पर, पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, अब 6th पोजीशन यहाँ पे अनचेंज है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन में चेंज नहीं था, 6 पे यहाँ भी Y है और यहाँ पे भी Y था। सिमिलरली 6 पे यहाँ पे S है तो यहाँ पर भी S ही होगा, तो ये करेक्शन है स्टूडेंट्स, आंसर होगा DAPVDS। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।